बताते हैं। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जिंदाबाद। सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान पुरुषों की भूमि रोहतास और डेहरी के आदर्श मिट्टी को नमन करता हूं। यहाँ के समाजवादी पुरुषा श्री भूषण शास्त्री को नमन करता हूं। महात्मा बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, फातिमा से माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, यूसुफ मेहर अली, ललय सिंह यादव के संतानों और सामाजिक न्याय और समाजवाद के धूरी कट्टर अधिक नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेनानियों, इस मां की सभा के आयोजन में जहां एक तरफ दकियानुसी और नफरतवादी विचारों से देश को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में हमारे प्रिय भाई अनुज और इस ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष स्थानीय विधायक लोकप्रिय नेता फतेह बहादुर सिंह जी को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं कि इस ठंड के मौसम में हजारों की संख्या में अभी भी लोग बैठे हैं। मुझे पक्का विश्वास है, यहां से संदेश लेकर जाता हूं कि अगर परिवर्तन के इतिहास में बिहार ने अमिट भूमिका निभाई है तो आगे आने वाले 24 के परिवर्तन में डेहरी और रोहतास का इतिहास भी याद किया जाए। वक्ता है, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे शानदार वक्ता आदरणीय राखी रावण जी बोली, हमारे प्रिय अनुज लोकप्रिय मंत्री नेता आलोक भाई बोले, प्रिय अनुज और देश में अलग जगाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण भाई बोले, हमारे बड़े भाई आदरणीय उदय बाबू बोले, प्रिय अनुज सतीश दास जी बोले, लोकप्रिय विधायक, हमारी बहना लोकप्रिय मंत्री अनीता जी बोली। मैं उम्मीद करता हूं इनके बोलने के बाद हमारे लिए कुछ बचा उचा नहीं है, इसलिए मैं जो पूर्व के वक्ता हैं उनका साधुवाद करता हूं कि आप जो सीख लेकर जा रहे हैं, इस सीख से हमारे लोग जगेंगे और निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। मित्रों, फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीव की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की, याद रखना
बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 नहीं नजर आओगे। लक्ष्मण जी आपने आहुति दी, आपने सेक्रीफाइस किया। याद रखिएगा, बिहार की परिवर्तनकारी धरती देश में रोशनी देने का काम करती है। आप बिहार में आए हैं, मुझे पक्का विश्वास है हमारे जो ऐतिहासिक महान पुरखों के महान संतान हैं आपका इज्जत करेगा। कुनबों में बटे हुए लोग, बिरादरियों में बटे हुए लोग बाबा साहब अम्बेडकर से सीख कर जाएंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हुए मगर संगठित नहीं हो पाए, तो संघर्ष कैसे करोगे भाई? इसलिए आपके आहुति से, आपके सेक्रीफाइस से हमारे आलोक भाई ने कहा 90 भाग हमारा है। आप 90 लोगों जगो, इसकी जरूरत है। अगर आप नहीं जगेंगे, वो कोरी है, वो यादव है, वो दुनिया है, वो ननिया है, वो पटेल है, वो कुर्मी है, वो शर्मा है, वो रैदास है, वो पासवान है। षड्यंत्रकारियों ने, मनुवादियों ने जातियां बनाई इसलिए है कि आपका मेल ना होगा और उसका खेल जारी रहेगा। इसलिए उसके खेल को अगर खत्म करना है आपको संगठित होना पड़ेगा। इसलिए कुनबे में बटे हुए लोग अगर बाबा साहब अम्बेडकर को, माता सावित्रीबाई फुले को याद करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह मानना पड़ेगा कि हमको संगठित होना पड़ेगा। और जब आप संगठित हो जाएंगे तो कोई मायका लाल, समाजवाद का